आज हम आप लोगों को एसजीपीटी टेस्ट कराने के विषय में बता रहे हैं। एसजीपीटी टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको एक जरूरत होती है किट की। एक देख सकते हैं अरबा कंपनी की एक किट है जिसमें एसजीपीटी लिखा हुआ है। इस किट में इसके अंदर देख सकते हैं आप, किट जब हम ओपन करते हैं तो इसमें एक इंसर्ट मिलता है, किट इंसर्ट, जिसमें टेस्ट के विषय में संपूर्ण जानकारियां होती हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। किट इंसर्ट को आप देख सकते हैं तो इसमें लिक्विड मैक्स एसजीपीटी आर और इसका जो मॉडिफाइड मेथड लिखा हुआ है वो आईएफसीसी लिखा हुआ है। आईएफसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। पूरे दुनिया में एसजीपीटी टेस्ट का एक ही सिस्टम होता है, आईएफसीसी मेथड, और अभी तक कोई दूसरा मेथड नहीं बना है, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। इस किट इंसर्ट में सारी जानकारियां लिखी होती हैं, आप उसको समय निकाल कर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम किट के अंदर दिखाएं जो कंटेंट क्या क्या निकलते हैं। तो या इसमें देखेंगे एक 24 ml की एक डिब्बी है, इसके अंदर वायल है जिसमें एसजीपीटी रीजेंट R1 लिखा हुआ है। एसजीपीटी टेस्ट जो है 2 रीजेंट से मिल करके होता है, R1 और R2। आप देख सकते हैं इन दोनों का जो रेशियो होता है ये 4:1 होता है। 4 पार्ट R1 और 1 पार्ट R2। इसको मिक्स करके ही टेस्ट लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में टेस्ट हैं तो आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी 7 डेज हो जाएगी। आपको 7 दिन में ये रीजेंट कंज्यूम करना होता है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर क्योंकि लोड ज्यादा है अपने यहाँ, इस वजह से हम इन दोनों रीजेंट को मिक्स कर देंगे आपस में, R1 R2 को। पूरे R1 में पूरा R2 मिला देते हैं। इसको एक बार रिंस कर लेते हैं बॉटल को, क्योंकि R2 बहुत थोड़ी मात्रा में होता है तो उसकी शार्टेज ना होने पाए, कोई डिसबैलेंस ना हो पाए प्रोपोर्शन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने R1 और R2 इसमें मिला दिया। ये क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है दोनों, इसलिए आसानी से मिक्स हो जाते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा सेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर 500 माइक्रोलीटर का एक पिपेट लिया हमने, 500 माइक्रोलीटर लिखा हुआ है इसके अंदर। और जितने टेस्ट आपको लगाने हैं सभी टेस्ट रेडी करें, और रेडी करने के बाद सभी में टेस्ट ट्यूब रखें जितने टेस्ट लगाने हैं आपको। टेस्ट ट्यूब क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। इसके बाद सभी ट्यूब में 500, जो कि 4:1, 400 और 100 मिलाकर 500 हो जाता है, 500 माइक्रोलीटर रीजेंट सभी में पोर कर रहे हैं, सभी ट्यूब में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4 टेस्ट हमको रन करने हैं, तो 4 टाइम हमने ट्यूब तैयार कर ली, प्रिपेयर कर ली, रीजेंट को रख दिया। अब इस रीजेंट को चूंकि टेम्परेचर बहुत कम है, इस वजह से हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर में भी ला सकते हैं। इसके लिए हम इंक्यूबेटर में रखेंगे इसको, ड्राई ब्लॉक इंक्यूबेटर है। इसमें रीजेंट को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये 37 गेन कर लेगा। देख सकते हैं इंक्यूबेटर में 37 टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है, और ये पूरी ट्यूब रखी हुई है ऊपर जिसमें रीजेंट रखा हुआ है। ये सभी थोड़ी देर में टेम्परेचर को गेन कर लेंगे। अब इसके बाद हमको टेस्ट रन करना है, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट पहले से ही ऑन है और इसकी जो मेन विंडो है वो डिस्प्ले हो रही है इस समय। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट ऑन करेंगे तो सबसे पहले यही विंडो डिस्प्ले होती है। इसमें टेस्ट रन करने के लिए हमको 1 नंबर प्रेस करना होता है। जैसे ही 1 नंबर प्रेस करेंगे तो टेस्ट की लिस्ट आ जाएगी पूरी, बहुत सारे टेस्ट, और उसमें कर्सर देख सकते हैं कि किस पे हाईलाइटेड है। इस समय एसजीपीटी पर ही हाईलाइटेड है, इस वजह से हम इसमें इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही इंस्ट्रूमेंट रेडी हो जाता है टेस्टिंग के लिए। और आप इसमें देख सकते हैं सारे पैरामीटर डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे ऊपर एसजीपीटी टेस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद उसका मोड लिखा हुआ है रेट ए, इट मीन्स काइनेटिक। 37 टेम्परेचर मशीन मेंटेन कर चुकी है। फिल्टर इसमें 340 और 670 दिखा रहा है।
इसका जो फैक्टर होता है बहुत जानकारी वाली चीज होती है। फैक्टर 1768 इसके अंदर फैक्टर डिस्प्ले हो रहा है। सैंपल वॉल्यूम 50 माइक्रोलीटर और रीजेंट की वॉल्यूम 400 और 500 माइक्रोलीटर की जरूरत महसूस हो रही है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। अब इसमें एक और पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है, एस्पिरेट वाटर। तो सबसे पहले हम वाटर इसमें एस्पिरेट कराएंगे और मशीन को ब्लैंक देंगे। अब मशीन को हम वाटर एस्पिरेट कराएंगे तो सबसे पहले फंक्शन प्रेस करेंगे। फंक्शन प्रेस करते ही एस्पिरेशन चालू हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी आवाज भी डिस्प्ले होगी, आ रही होगी साउंड। जैसे ही 2 to 3 ml वाटर एस्पिरेट हो जाए इसके बाद फिर से हमें फंक्शन प्रेस कर देनी चाहिए दोबारा। अब मशीन बंद हो गई है। अब इसके बाद इसमें विंडो में वही मेंशन है एस्पिरेट वाटर। तो अब इस पीले बटन से नीचे हम इसको एस्पिरेट करा देंगे वाटर। एस्पिरेट वाटर करने के बाद एक बीप की आवाज आएगी और हम बॉटल को हटा लेते हैं। अब हम अपने डिस्प्ले में देखेंगे तो यहाँ पर सैंपल और क्यूसी के लिए बारी बारी से 2 लाइन डिस्प्ले हो रही हैं। एक बार उसमें एस्पिरेट सैंपल और दूसरी बार में अप डाउन क्यूसी मेंशन हो रहा है। चूंकि हमें क्यूसी नहीं रन करना आज, हमें सिर्फ टेस्ट लगाना है, इसलिए हम अपने रीजेंट को देखेंगे। रीजेंट हमारा इंक्यूबेट हो चुका है 37। तो कोई एक ट्यूब, जितने भी टेस्ट लगाने हैं एक ट्यूब लेंगे। इसके अंदर रीजेंट है 500 माइक्रोलीटर। इसमें हम 50 माइक्रोलीटर इस सैंपल मिला करके और मशीन में एस्पिरेट करा देंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम टेस्टिंग की। तो सबसे पहले एक पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं। इसको हम 50 माइक्रोलीटर इसमें सीरम ले लेंगे। आप 50 माइक्रोलीटर देख सकते हैं पिपेट को, ऑटो पिपेट है ये, 50 माइक्रोलीटर पर सेट है। इसको हम 50 माइक्रोलीटर इसमें सीरम ले लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत थोड़ा होता है, टिप में दिख रहा होगा आपको। इसके बाद रीजेंट लेंगे जो 500 माइक्रोलीटर रीजेंट है और 50 माइक्रोलीटर इसमें सीरम मिक्स करेंगे। मिक्स करते ही विदिन 1 सेकेंड इसको हम एस्पिरेट करा देंगे। एस्पिरेट होने के बाद फिर से बीप की आवाज आएगी और इंस्ट्रूमेंट में कुछ रीडिंग चालू हो जाएगी। अब सबसे जरूरी स्टेप ये होता है, इस समय मशीन को वॉच करना। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि 1.8233 एक डिस्प्ले हो रहा है लेटर, और वो धीरे धीरे करके उसमें कम हो रहा है। इसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं। इस एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कभी भी 1.0 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 1.0 से नीचे चली जाती है, एब्जॉर्बेंस डाउन हो जाती है, तो हमें टेस्ट को 5 टाइम डाइल्यूट करना पड़ता है। और ये एब्जॉर्बेंस अगर 0.5 से नीचे पहुंच जाए तो हमें 10 टाइम डाइल्यूट करना पड़ता है, जिससे कि हम बेहतर एक्यूरेसी दे सकें रिजल्ट की। इस समय धीरे धीरे करके वो डाउन हो रहा है और नीचे सेकंड भी चल रहे हैं। ये सेकंड डिले टाइम है। डिले टाइम का मतलब होता है कि अगर कोई दूसरे एंजाइम हैं एसजीपीटी के अदर, तो वो इसमें खत्म हो जाएं। आप देख सकते हैं, आप रीड टाइम चालू हो गया 120 सेकंड का। इस टाइम पर इंस्ट्रूमेंट अब रीड कर रही है रिजल्ट को। उसके पहले जो डिले टाइम होता है उसमें अदर्स एंजाइम को खत्म करती है रिजल्ट से और सिर्फ एसजीपीटी बचाती है। अब सिर्फ एसजीपीटी चल रहा है और एब्जॉर्बेंस आप देख सकते हैं 1.8066 से थोड़ा सा कम हो रहा है, 5.8 हो गया। इस तरीके से एब्जॉर्बेंस कम होती चली जाएगी और हमें 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि लगभग 10 सेकंड बचे हुए हैं और एब्जॉर्बेंस भी 1.8 से 1.78 हो चुकी है, कम हो चुकी है। फाइनली रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है जैसे इसका टाइम कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं 20.86 रिजल्ट आया है। ये एक्चुअल रिजल्ट है, एसजीपीटी की वैल्यू है जो उस पेशेंट में है। इसी तरीके से हम बारी बारी से सारे टेस्ट रन कर लेंगे। आप इधर देख सकते हैं आपकी डिस्प्ले प्रिंट भी हो चुका है। यहाँ पर एसजीपीटी प्रिंट हो गया, ऑटो प्रिंट लगा हुआ है। इसमें जैसे ही कोई रिजल्ट डिस्प्ले होगा तुरंत प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से एसजीपीटी का टेस्ट कंप्लीट होता है। एसजीपीटी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दी गई। एसजीपीटी टेस्ट क्यों कराएं, कौन से साइन और सिम्पटम होते हैं पेशेंट में जब एसजीपीटी बढ़ जाता है, या फिर अगर आप जनरल टेस्टिंग भी कराना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी कंडीशंस बनती हैं, मेडिकल कंडीशन बनती हैं जिन पे हम टेस्ट करा सकें, इसकी सभी की जानकारी दी गई है आपको। अगली बार हम फिर आपको एक दूसरे टेस्ट के विषय में जानकारी देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं, समय सुन रहे हैं
पैथोलॉजी नॉलेज चैनल और आज के टॉपिक में आपको बताया जाएगा एसजीपीटी टेस्ट। तो एसजीपीटी टेस्ट के विषय में कुछ जानकारी ले लीजिए। एसजीपीटी का पूरा नाम होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। इसको लिख सकते हैं आप अपनी जानकारी के लिए, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। इसको दूसरी भाषा में ALT भी कहते हैं, शार्ट में इसको ALT एलानिन ट्रांसएमिनेज भी इसका नाम होता है, दूसरा नाम। एसजीपीटी एक प्रकार का एंजाइम है जो लीवर में पाया जाता है और लीवर सेल में कभी भी कोई डैमेज होगा तो एसजीपीटी नाम का एक एंजाइम निकलने लगता है और ब्लड में मिलने लगता है। उसी की रीडिंग हम लोग ब्लड में टेस्ट करके निकाल लेते हैं। बढ़ा हुआ एसजीपीटी शो करता है कि कहीं ना कहीं लीवर में कोई ना कोई डैमेज है। तो ये डैमेज दो प्रकार का हो सकता है, या तो लीवर के सेल टूट चुके हों या फिर लीवर के सेल में स्वेलिंग हो गई हो और वो काम न कर रहे हैं। दो कंडीशन पर एसजीपीटी एंजाइम रिलीज होने लगता है। कैसे पता किया जाए कि किसी को एसजीपीटी टेस्ट की जरूरत है या नहीं है? तो इसके लिए कुछ सिम्पटम होते हैं, साइन होते हैं, उनको नोट कर लीजिए। नोजिया एंड वोमिटिंग, किसी भी व्यक्ति को अगर जिम चला रहा है या उल्टियां हो रही हैं। दूसरा नंबर, उसकी आंखें पीली हों या नाखून पीले हो गए हों, जॉन्डिस की संभावना लग रही हो। तीसरा नंबर है कि अगर उसके पेट में दर्द हो रहा हो, स्पेशली राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पर जहां पर लीवर की प्रेजेंस होती है। चौथा नंबर पर भूख न लग रही हो पेशेंट को, लॉस ऑफ एपेटिट हो, लॉस ऑफ एपेटिट, भूख न लग रही हो और शरीर में बिना किसी दाने यानी कुछ न निकले हों, कोई रैसेज पैसेज ना हो, फिर भी खुजली हो शरीर में, इस प्रकार की कंडीशन हो रही हो तो भी मान लिया जाता है कि एसजीपीटी की संभावना मतलब बढ़ रही है। नेक्स्ट नंबर है कि व्यक्ति थकने लगता है, थोड़ा सा भी काम करने के बाद अगर थकने लगे तो भी जरूरत पड़ती है कि एसजीपीटी की टेस्ट कर लिया जाए। कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें साइन और सिम्पटम नहीं होते हैं, कोई साइन सिम्पटम नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भी हमें एसजीपीटी टेस्ट करके देखना चाहिए ऐसे लोगों का। तो वो कंडीशंस हैं। पहला नंबर है कि अगर उसके घर में, किसी व्यक्ति के घर में पहले किसी को लीवर की बीमारी रही हो या पूरे घर को बीमारी लीवर की रही हो तो उस व्यक्ति को भी बिना किसी तकलीफ के भी एसजीपीटी की जांच करके देख लेना चाहिए। दूसरा नंबर है ऐसे लोग जो एल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उनको भी समय समय पर एसजीपीटी टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि कहीं कोई लीवर में डैमेज तो नहीं हो रहा। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो चुका है तो उसे अक्सर एसजीपीटी टेस्ट करा करके देखना चाहिए कि लीवर में कोई डैमेज ना हो। ऐसे व्यक्ति जो बहुत मोटे होते हैं, ओबेसिटी होती है जिनको, उनको भी एसजीपीटी करा कर देखना चाहिए कि कहीं फैटी लीवर की कंडीशन न बन रही हो। डायबिटिक पर्सन, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, उन लोगों को भी एसजीपीटी करा करके देखना चाहिए बिना किसी साइन और सिम्पटम के। सबसे लास्ट में एक पॉइंट और है, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके ओवरडोज खाने से या फिर दवाइयों के चलने से, कोर्स चलने से लीवर में असर पड़ता है। ऐसी दवाइयों के खाने वाले व्यक्ति भी बिना किसी साइन सिम्पटम के एसजीपीटी का टेस्ट करा करके अपने वैल्यू देख सकते हैं। दवाइयां जो लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं उन दवाइयों के नाम होते हैं। पहला नंबर, टीबी की दवाइयां अगर किसी को चल रही हैं तो एसजीपीटी बढ़ेगा। लेप्रोसी की दवाइयां चलती हैं तो भी एसजीपीटी बढ़ता है। अगर पैरासीटामोल नाम की एक छोटी सी दवा जो बुखार में यूज होती है, सभी लोग जानते हैं उसको, उस दवा के ओवरडोज से भी लीवर में डैमेज हो जाता है। शुरू में लीवर डैमेज दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब साइन और सिम्पटम दिखते हैं तभी समझ में आता है कि लीवर डैमेज हो चुका है। तो अगर हमें पता करना हो कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, हमारा लीवर स्वस्थ है या नहीं, हेल्दी लीवर है या नहीं, तो हमें बिना किसी साइन और सिम्पटम के भी एसजीपीटी का टेस्ट करा लेना चाहिए।